हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्काईपैड एजू में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे। आप देख सकते हैं, ये आज ही फॉर्म आया है। कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पर जो डेट है, आप 16 मार्च से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं और आप 16 तारीख तक 16 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट जो दी गई है जब तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं वो है 12 अप्रैल 2022। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। आप इसमें जो फॉर्म को फिल करेंगे, ये फॉर्म आपका 3 स्टेज में फिल किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन, और जो भी करेक्शन मॉडिफिकेशन होता है वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि कई बार हम फिल करने में जल्दबाजी करते हैं और कुछ जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही, फर्स्ट स्टेज के दौरान ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट भी आप कर सकते हैं जब आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप सेकंड स्टेज में जाएंगे और सेकंड स्टेज में आपको फ़ीस को डिपॉज़िट करना है। जो भी आपकी फ़ीस बनती हो, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, उसी के हिसाब से आप अपनी फ़ीस को सबमिट करेंगे। इसके बाद आप आते हैं थर्ड स्टेज में, और यहाँ पर आप जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं और रजिस्ट्रेशन के अलावा वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और थर्ड स्टेज में आप जो है फाइनल सबमिट कर देंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बात कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 125 रुपये फ़ीस रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। SC/ST के लिए फ़ीस रखी गई है 65 रुपीज़, और हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपये, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, विमेन, स्किल्ड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अकॉर्डिंग टू दियर ओरिजिनल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं उसी हिसाब से फ़ीस उनके लिए एप्लीकेबल होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशंस जो मिलता है सभी को अपना अपना, उसी हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 पर लिखा है सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत है और स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट हैं। ठीक है। और जिन लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए ही केवल फॉर्म भरना है, वो डायरेक्टली उनके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशंस कुछ विशेष पदों के लिए चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब 8, 9, 10 तक दिया गया है और इसके बाद भी दिया गया है 11, 12 तक। फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी की जो पोस्ट है उसके लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर शो की गई हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए भी दी गई हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए दी गई हैं यहाँ पर, पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर्स, डिप्टी जेलर, ये सब आप एक बार अपने आप से पढ़ लेंगे, जो भी आपके लिए सही होगा एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे। एज लिमिट्स यहाँ पर दी गई हैं। फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड the age of 21 years and must not have crossed the age of 40 years। कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 साल।
1 जुलाई 2022 तक। दैट इज दे मस्ट हैव नॉट बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई ऑफ 1982। 2 जुलाई 1982 से पहले जिनका जन्म हो चुका था उन्हें नहीं लिया जाएगा। एंड नॉट लेटर देन जुलाई 1 2001, और 2001 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनको भी नहीं लिया जाएगा। फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स द मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 55 ईयर्स। 55 साल है हैंडीकैप लोगों के लिए। दैट इज दे मस्ट हैव नॉट बीन बॉर्न बिफोर 2 जुलाई ऑफ 1967। ठीक है। अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC of UP, scheduled caste of UP, scheduled tribes of UP, other backward classes of UP, skilled player of UP। ये सब आप देख लीजिएगा कौन सा रिलैक्सेशन आपको मिलता है। आगे आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद सैम्पल इमेज एंड सिग्नेचर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के इमेज की आपको ज़रूरत होगी जो आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर के साथ, तो इसको भी आप देख लेंगे एक बार। और प्री के जो सेंटर्स हैं यहाँ पर दिया गया है। द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड आर एज फॉलोज। आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर एंड वाराणसी। ये आपके प्री के एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं। प्री का जो एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेन एग्ज़ाम जो है वो कन्वेंशनल टाइप होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। प्री के एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि GS 1 और GS 2 2 पेपर होते हैं, और ये मेंस के लिए लिखा है, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो आप अपना चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप अच्छे हों, जिसकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी हो उसको आप चूज़ कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 प्री का ये सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। ड्यूरेशन 2 आवर्स और मार्क्स 200। यहाँ पर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसको आप देख सकते हैं। ये प्री का सिलेबस है, और इसका कुछ पार्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सेक्शन और जनरल साइंस ये। और पेपर सेकंड में आपका आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स ये, और हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सब आपका पेपर सेकंड में आता है। इसके बाद आपका ये डिटेल्ड सिलेबस है मेंस के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो अभी आप UPPCS के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम बचा है, 2 महीने आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। जितना भी आपने पढ़ लिया है उसी को आप अच्छे से बार बार रिवाइज़ करें और अच्छे से अपना पेपर दें।